हेलो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो बामनी सल्तनत के ऊपर है। हमने इससे प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा? विजयनगर एम्पायर, राइट। आज जो हमारा टॉपिक है वो बामनी सल्तनत के ऊपर है। जैसे कि हमने देखा था कि विजयनगर 3036 में फाउंड हुआ था और बामनी सल्तनत 3047। ये इंडिपेंडेंट हो रहे थे कब? जब सेंट्रल पावर डिक्लाइन हो रहा था। स्पेशली हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना, सारे ट्रेजरी के जो पैसे हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, फिरोज शाह जब आते हैं, फिरोज शाह तुगलक आते हैं, तो वो नदन पे कंट्रोल देखते हैं। क्यों? क्योंकि इतने पैसे हैं नहीं अब कि वो साउथ में भी एक्सपेंड कर सके। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाता है कि साउथ वाले अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था विजयनगर एम्पायर को, है ना। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहमनी सल्तनत के ऊपर है। क्लियर? चलो एक बार ना मैप में मैं दिखा देती हूँ कि बहमनी सल्तनत थे कहाँ पे। देखो, ये है बामनी सल्तनत और आपको नीचे जो ये वाला पार्ट दिख रहा है इसमें विजयनगर एम्पायर हमने देखा था। इसके जस्ट ऊपर है ये बामनी सल्तनत। क्लियर? इनके जो फाउंडर हैं वो कौन है? हसन गंगू। इनके फाउंडर कौन है? हसन गंगू है। इन्होंने अपने आप को दिल्ली सल्तनत से सेपरेट कर लिया था और इट मीन्स इंडिपेंडेंट कर लिया था। ठीक है। हसन गंगू अपने टाइटल देते अपने आप को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, खुद को टाइटल देते हैं और प्रेजेंट डे गुलबर्गा में कैपिटल शिफ्ट करते हैं। मतलब प्रेजेंट डे कर्नाटका। अब गुलबर्गा कहाँ पे, हम एक बार देख लें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये आपको दिख रहा है? चलो थोड़ा हम विजिट करते हैं। ये है आपका कर्नाटका, है ना, कर्नाटका। और यहाँ पे क्या है? गुलबर्गा। ठीक है। तो गुलबर्गा में उन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया। किन्होंने? जो फाउंडर है, फाउंडर कौन है? हसन गंगू। क्लियर? अब इन्होंने तरफदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। तरफदारी सिस्टम कुछ और नहीं, जैसे हमने देखा है इसमें दिल्ली सल्तनत में कौन सा सिस्टम? कौन सा सिस्टम था, मेरे माइंड से स्किप हो गया। एक मिनट सर्च करना पड़ेगा। इक्ता सिस्टम, माइंड से स्किप हो गया था। जैसे हमने देखा था वहाँ पे इक्ता सिस्टम है, ठीक है, वैसे ही एग्जैक्टली उन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज किया था जिसको हम तरफदारी सिस्टम कहते हैं। क्लियर? और इन्होंने अपने कॉइन पे क्या नाम लिया था? सेकंड अलेक्जेंडर। कॉइन है, इन्होंने अपने इस कॉइन पे सेकंड अलेक्जेंडर कहा है। ठीक है। तो चलो इनके थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हसन गंगू है, फाउंड किए किसको? बामनी सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत से सेपरेट हो जाते हैं।
इन्होंने अपने आप को अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह का टाइटल दिया है। फिर गुलबर्गा में कैपिटल शिफ्ट किया, प्रेजेंट डे कर्नाटका। फिर हम देखते तरफदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं, और हम देखते हैं कि जो सेकंड अलेक्जेंडर, अपने कॉइन में सेकंड अलेक्जेंडर मेंशन करते हैं। क्लियर। सेकंड होते हैं मोहम्मद शाह। कौन होते हैं? मोहम्मद शाह होते हैं सेकंड। आपके इम्पॉर्टेंट रूलर मोहम्मद शाह होते हैं। इन्होंने जो इम्पोर्टेंट काम किया है, इन्होंने मॉस्क्यू बहुत कंस्ट्रक्ट किए हैं गुलबर्गा में। आपको पता है गुलबर्गा कैपिटल है, तो वहाँ पे इन्होंने बहुत सारे ग्रैंड मॉस्क्यू, बड़े बड़े मॉस्क्यू इन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हैं। क्लियर। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर फिरोज शाह आते हैं। कौन है? फिरोज शाह। फिरोज शाह क्या करते हैं? देवराय फर्स्ट। हमें पता है कि संगमा रूलर में, विजयनगर में एक डायनेस्टी है संगमा डायनेस्टी, उसमें एक रूलर है जिनका नाम देवराय फर्स्ट है, उसको डिफीट करते हैं, है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फिर उसके बाद इनकी डॉटर से भी मैरिज करते हैं, हमने देखा था क्लास में भी, हमने इसको पढ़ा है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जितने भी मतलब हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करते हैं। इट मीन्स कैसे, मतलब अपने एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क देते हैं, है ना, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। इट मीन्स ये जो रूलर है वो टॉलरेंट रूलर है। क्लियर। तो अगर क्वेश्चन आता है देवराय फर्स्ट को डिफीट करने वाले कौन बहमनी रूलर थे, तो वो कौन थे? फिरोज शाह। फिर कौन होते हैं? अहमद शाह अलवली। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दिया था। सबसे इम्पोर्टेंट काम अगर देखो तो कैपिटल शिफ्ट कर दिया था गुलबर्गा टू बिदार। चलो, हमने अभी गुलबर्गा देख लिया है, तो बिदार भी देख लेते हैं। ये है बिदार। आगे हम, चलो ये एक मिनट, देख रहे हो, ये है आपका कर्नाटका, है ना। और पहले कहाँ था कैपिटल आपका? ये गुलबर्गा था, यहाँ था, है ना। फिर इन्होंने क्या किया कि ये एकदम कॉर्नर बिदार पे शिफ्ट कर दिया। तो कौन, किसने किया है? तो वो है अहमद शाह अलवली, जो है वो कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर। फिर मोहम्मद शाह थर्ड आते हैं, उसके अंडर में एक मिनिस्टर होते हैं जिनका नाम महमूद गवन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना। इनके टाइम पे जो बहमनी सल्तनत है वो अपने पीक पे होते हैं, है ना, अपने पीक पे होता है। कौन? बहमनी सल्तनत। क्लियर। जो मोहम्मद गवान है, उन्होंने टाइटल दिया था ख्वाजा ए जहान का, जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्मर है। ठीक है। इन्होंने तरफ को क्या क्या 8 पार्ट में फर्दर डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में और भी इम्प्रूवमेंट आ सके। कैसे इम्प्रूवमेंट आ सकता है अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा डिवाइड कर देंगे? तो जैसे तरफ को उन्होंने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर। अब देखो, इस छोटे लैंड पे उन्होंने एक पर्सन को हायर किया, ये लैंड क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। फॉर एग्जांपल, पहले क्या था, इतने लैंड क्या था, 1% के हैंड में है, तो कभी भी ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर सकता है। बट इस छोटे से लैंड पे अपने आप को ये क्या डिक्लेयर करेगा? नहीं कर सकता ना, इसके पास पावर रिड्यूस हो गया, इसलिए इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किया था। और एक किला एक पर्सन ही हैंडल करेगा। मान लो इस एरिया में, जैसे ये पूरा एरिया है जिसका, इस एरिया में अगर 4 किला है, ठीक है, तो ओनली एक ही किला, ओनली 1 किला इसके अंडर आएगा, और बाकी जो किला होगा वो किलेदार हैंडल करेगा। ठीक है। तो सारी पावर इसके हैंड में नहीं है, पावर को रिड्यूस कर दिया गया। फिर हम देखते हैं इस टाइम पे इन्होंने गन पाउडर्स यूज़ किए, है ना, मिलिट्री स्ट्रेंथ की अपने। ठीक है। और इन्होंने और भी आसपास के रूलर्स को डिफीट किया था। और एक उन्होंने मदरसा कॉलेज कह सकते हैं, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था बिदार में। बिदार कैपिटल हो गया है, तो उन्होंने वहीं पे शिफ्ट किया है, वहीं पे इस्टेब्लिश किया था। ठीक है। और कुछ फॉल्स चार्जेस, ऑफ कोर्स देखो ये एक नोबल है, और नोबल इतना पावरफुल हो गया है, मोहम्मद शाह थर्ड तो कुछ कर नहीं रहे,
जो कर रहा है कौन कर रहा है, महमूद गवन कर रहा है। तो नोबल होकर के आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ये आप दूसरे नोबल्स को पसंद नहीं आएगा, है ना। और उन्होंने दूसरे नोबल ने कहीं ना कहीं फॉल्स चार्जेस लगा दिए इन पे कि आपको कभी ना कभी ये मार देंगे, है ना। ऑफ कोर्स नोबल्स क्या कहेंगे कि इतने पावरफुल हो गए हैं और ये आपको कभी ना कभी मार देंगे। तो मोहम्मद शाह जो थर्ड है वो इनसिक्योर फीलिंग करने लगे और इनको मरवा देते हैं, ठीक है। तो फॉल्स चार्जेस की वजह से इनको एग्जीक्यूट करवा दिया जाता है मोहम्मद शाह थर्ड के द्वारा, क्लियर। और उसी पीरियड से हम देखते हैं कि ये जो कौन सी डायनेस्टी, बहमनी जो सल्तनत है वो डिक्लाइन होने लगती है, कोलैप्स हो जाती है। और इसी टाइम का वेट कर रहे होते कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय क्या करते हैं, विजयनगर एम्पायर की जो रूलर हैं वो पूरी तरह से इस एरिया पे कंट्रोल कर लेते हैं, क्लियर। चलो अब है डेक्कन। अब इस टाइम पे क्या होता है, ये जो बहमनी किंगडम है ना, जो ये बहमनी किंगडम था, ये फर्दर पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। फर्स्ट अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिरार और बिदर, ठीक है। तो ये बी की अमाउंट कुछ ज़्यादा नहीं है ठीक है। तो देखो ये 5 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। हम उसको थोड़ा सा देखते हैं कि उसकी कैपिटल कहाँ है, उसके फाउंडर कौन है ना। चलो निज़ाम शाह, अब हम एक एक करके ना, एक मिनट, ये फर्स्ट क्या है, हम एक एक करके सबको देखेंगे। सबसे पहले हम बीजापुर से स्टार्ट करते हैं। तो बीजापुर के जो फाउंडर हैं वो यूसुफ अली शाह हैं, जिन्होंने डायनेस्टी का नाम रखा आदिल शाही डायनेस्टी, क्लियर। तो बीजापुर के जो फाउंडर है वो कौन है, यूसुफ आदिल शाह। और उन्होंने कौन सी डायनेस्टी का नाम, क्या डायनेस्टी का नाम रखा, आदिल शाही डायनेस्टी। बाद में औरंगजेब इसको एनेक्स कर लेते हैं, ठीक है। फिर अहमद शाह है, अहमदनगर है। तो अहमदनगर के फाउंडर कौन है, मलिक अहमद। अहमदनगर मलिक, और मलिक के लिए निज़ाम करना है, मलिक के लिए हमेशा इंतज़ाम करना पड़ता है ना। तो निज़ाम, इंतज़ाम, निज़ाम, तो मलिक और निज़ाम। तो मलिक शाह, निज़ाम शाही डायनेस्टी, और मलिक अहमद जो है फाउंडर है। फर्दर इसको कौन ही नेक्स्ट कर लेंगे, शाहजहाँ, हम देखेंगे नेक्स्ट कर लेंगे इस एरिया को, क्लियर। अब देखो थर्ड जो है वो गोलकोंडा है। गोलकोंडा के जो फाउंडर हैं वो है कुली कुतुब शाह। कौन है, कुली कुतुब शाह। डायनेस्टी का नाम क्या है, कुतुब शाही डायनेस्टी, ठीक है। अब देखो बाद में फर्दर इसको एनेक्स कर लेते हैं औरंगजेब। फिर होते हैं बिदार, जिसके फाउंडर हैं आमिर अली बरीद, और डायनेस्टी बरीद डायनेस्टी। बीजापुर इसको एनेक्स कर लेता है। फिर एक बिरार, फतेउल्ला इमाद शाह जो है वो फाउंडर है, और इमाद शाही फर्दर डायनेस्टी का नाम है। और फिर औरंगजेब अहमदनगर इसको एनेक्स कर लेंगे, ठीक है। तो हमने पांच इसको देखा, 5 किंगडम को। जो बहमनी सल्तनत था फर्दर वो 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। हमने देखा कि मोहम्मद गवान की डेथ के बाद, एग्जीक्यूट के बाद, ये जो है 5 पार्ट में फर्दर डिवाइड हो जाता है। देखो ये दिख रहा है आपको, ये बीजापुर, बिरार, गोलकोंडा, ये है बिरार, ये है बिदार, है ना, ये है अहमदनगर। 1 2 3 4 5 पार्ट्स में ये बहमनी सल्तनत डिवाइड हो गया, ठीक है। हमने देख लिया कि कौन किसके फाउंडर है। कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इस डायनेस्टी का। एक होते हैं इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह होते हैं किस डायनेस्टी के, तो बीजापुर के रूलर होते हैं। जैसे बीजापुर है, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, एक एक करते के पढ़ते पहले। ये है आपका बीजापुर, ठीक है। तो बीजापुर के फाउंडर हमने देख लिया कौन है,
यूसुफ आदिल शाह है ना, और डायनेस्टी आदिल शाही। तो यूसुफ जो है फाउंडर है, यूसुफ आदिल शाह जो है वो फाउंडर है, ठीक है। अब यूसुफ के बाद भी तो कोई आएगा, तो यूसुफ के बाद इसमें आते हैं इस डायनेस्टी में इब्राहिम आदिल शाह। कौन आते हैं? इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह आते हैं, और इब्राहिम आदिल शाह दखनी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करते हैं इन अपने कोर्ट में। पर्शियन लैंग्वेज के बदला दखनी लैंग्वेज क्या होता है? जैसे उर्दू प्लस लोकल लैंग्वेज, तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या क्या था? कन्नड़ था, तेलुगु था, मलयालम था, है ना। ये मिक्स होकर के एक लैंग्वेज बनता है, वो दखनी लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो इब्राहिम आदिल शाह ग्रेटेस्ट रूलर है आदिल शाही डायनेस्टी के, और इंट्रोड्यूस करते हैं दखनी इन द प्लेस ऑफ पर्शियन एज अ कोड, मतलब पर्शियन लैंग्वेज के बदला उन्होंने दखनी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर? ये अब सेकंड, अब यूसुफ तो फाउंडर हैं, इब्राहिम सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर है, और थर्ड जो इंपॉर्टेंट इस डायनेस्टी में रूलर होते हैं वो कौन होते हैं? मोहम्मद आदिल शाह। तो मोहम्मद आदिल शाह क्या करते हैं? तो गोल गुम्बद, जो सेकंड वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डोम है, डोम वो बनाते हैं, ठीक है। और याकूत जो है उसका डिज़ाइन करते हैं। तो हम देखते पहले कि मोहम्मद आदिल शाह जो हैं इंडिया के लार्जेस्ट डोम स्ट्रक्चर को बनाते हैं। मोहम्मद आदिल शाह जो है वो डोम स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट है, गोल गुम्बज। ये आपको दिख रहा है, ये जो आपको गोल गुम्बज दिख रहा है ना, ये कौन बनाते हैं? तो मोहम्मद आदिल शाह इसको बनाते हैं, और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डोम है ये। क्लियर? है ना। पीपल से द हिस्टोरिकल लैंडमार्क फीचर मैसिव डोम द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यूनिक, इसको बहुत यूनिक विस्परिंग गैलरी वेयर साउंड इको मल्टीपल टाइम। तो ये बहुत लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड का कंसिडर, देखो वाह, है ना, कितना ब्यूटीफुल है। क्लियर? चलो, तो हमने पढ़ लिया कि यूसुफ जो है वो फाउंडर है, फिर इब्राहिम आते हैं जो दक्कनी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करते हैं, और फिर कौन आते हैं? फिर उसके बाद मोहम्मद आदिल शाह आते हैं जिन्होंने सेकंड, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डोम बनाया, और उसको गोल गुम्बद कहते हैं, ठीक है। चलो, हम बीजापुर को पढ़ चुके हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है वो कौन सी है? अहमदनगर। तो अहमदनगर के फाउंडर मलिक अहमद और निज़ाम शाही डायनेस्टी का नाम रखते हैं। क्लियर? और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गोलकोंडा। तो गोलकोंडा कुली कुतुब शाह होते हैं। गोलकोंडा के जो फाउंडर हैं वो कौन है? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह जो होते हैं वो फाउंडर होते हैं, ठीक है। और इस डायनेस्टी का नाम भी क्या रखते हैं? कुतुब शाही डायनेस्टी। क्या नाम रखते हैं? कुतुब शाही डायनेस्टी। क्लियर? अब देखो, मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो होते हैं, अब इसमें ना दो इम्पॉर्टेंट रूलर आएंगे। एक तो ये खुद फाउंडर है, फिर आते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह क्या करते हैं? हैदराबाद को फाउंड करते हैं, और इसको पहले भाग्यनगर कहते हैं, ठीक है। और वहीं पे 4 मीनार बनाते हैं, ठीक है। और जो कुली कुतुब शाह है वो गोलकोंडा फोर्ट बनाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहले तो फाउंडर का ही देखते हैं। गोलकोंडा फोर्ट है ना, गोलकोंडा फोर्ट। देखो ये, तो जो फाउंडर हैं कुली कुतुब शाह वो क्या बनाते हैं? गोलकोंडा फोर्ट।
देखो ये दिख रहा है ना, वाटर टावर है। ये सब कहाँ पे है? कर्नाटका। देखो फिर आते हैं एक मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हमने देख लिया गोलकोंडा फोर्ट बनाया एक, तो जो फाउंडर है कुली कुतुब शाह, और मोहम्मद इसके नेक्स्ट रूलर। जैसे गोलकोंडा है, गोलकोंडा के हमने 2 रूलर को देखा। गोलकोंडा के तो फर्स्ट हमने फाउंडर को देखा जिनका नाम कुली कुतुब शाह है, कुली कुतुब शाह। और सेकंड जो है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह का मेजर कंट्रीब्यूशन हैदराबाद, भाग्यनगर और चार मीनार। मतलब हैदराबाद को पहले भाग्यनगर कहते थे, ठीक है। तो देखो आते हैं हम हैदराबाद पे। हैदराबाद तेलंगाना में है। तो ये देखो ये जो सिटी है हैदराबाद सिटी, ये कौन बिल्ड करते हैं? ये बिल्ड करते हैं आपके, ये दिख रहा है हैदराबाद, हाँ, ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह बिल्ड करते हैं, ठीक है। और यहीं पे हमने देखा था, इसी एरिया में तेलंगाना वाले एरिया में ही हमने देखा था कि उन्होंने गोलकोंडा फोर्ट, इससे पहले वाले जो रूलर थे कुली कुतुब शाह, वो गोलकोंडा फोर्ट बनाते हैं। और इनके बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो आते हैं वो यहाँ पे चार मीनार। चलो हम थोड़ा सा चार मीनार को देखते हैं। देखो ये चार मीनार है, इसको बिल्ड करते हैं। तुम लोग भी जाना चाहते, जूस लेकर जाना है ना। देखो ये है चार मीनार, और पास में हैदराबाद सिटी को बिल्ड करते हैं, ठीक है। और हैदराबाद का नाम पहले क्या था? भाग्यनगर। और ये अपनी वाइफ के ऑनर में करते हैं, है ना। लड़कों को कुछ सीखना चाहिए। चलो हो गया। अब देखो अब ज़्यादा नहीं है, बस बिरार को याद रखना कि इसके फाउंडर फतुल्ला इमाद शाह हैं और इमादी शाही डायनेस्टी है। बिदर को आमिर अली बरीद और बरीद शाही डायनेस्टी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब देखो ये इंडिया में इतने डायनेस्टी तो डिवाइड हुए ही हुए, बट बस इतने थे ये नहीं, और भी लोग और भी हर जगह से क्या हो रहे थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे थे, है ना। तो अदर स्टेट भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे थे। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये जौनपुर है ना, मालवा, गुजरात, बंगाल। तो इसको थोड़ा सा मतलब जैसे जौनपुर है, तो जौनपुर जो है उसमें एक पर्सन मलिक सरवार, जैसे ये मान लो दिल्ली सल्तनत है सेंटर पे, ठीक है। यहाँ पे कोई रूलर है सेंटर पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसने क्या किया था, सबको यहाँ पे सबको हैंड ओवर कर रखा था, है ना। बट जैसे ये डिक्लाइन हुआ या वीक हुआ, दिल्ली सल्तनत सेंटर पे जो रूलर है वो वीक हुआ, तो ये जो जौनपुर वाला एरिया है वो किसके हैंड में था? मलिक सरवार के हैंड में था। तो मलिक सरवार क्या करते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं। जैसे ही देखते हैं कि सेंटर पे रूलर वीक है, तो अपने आप को मलिक सरवार क्या कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेते हैं। और डायनेस्टी रखते हैं सर की डायनेस्टी। क्लियर? तो इन्होंने अपना डायनेस्टी का नाम भी रख दिया, जिस डायनेस्टी का नाम था सर की डायनेस्टी। क्लियर? फिर देखो मालवा यहाँ पे है, तो मालवा भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेगा, है ना। ये क्यों रुकने वाला? मालवा को किसके हैंड में हैंड ओवर था? तो दिलवर खान गौरी के हैंड में था। इसने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। दिलवर खान गौरी भी अपने आप को क्या कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत से। फिर ये आपको गुजरात दिख रहा होगा, जो अकबर बाद में फर्दर एनेक्स करेगा। तो गुजरात में अहमद ज़फ़र खान को हैंड ओवर दिया गया था, है ना। तो अहमद ज़फ़र खान किसी से कम थोड़े ना, इन्होंने भी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया।
फिर बंगाल किसके हाथ में था, तो ये बंगाल है। ये इलाइसा के हाथ में था, तो इन्होंने बोला कि मैं क्यों रुकूं, है ना, मैं भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो इलाइसा भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेता है। फिर खांडेस वाला एरिया, यहाँ पे अगर देखोगे तो खांडेस एरिया है, तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, वो भी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेते हैं। मलिक रज़ा फ़ारूकी के हैंड में होते हैं, तो ये भी डिक्लेयर कर लेते हैं। ये तो अदर प्रोविंस में भी थोड़ा थोड़ा आपको माइंड में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा था कि बहमनी किंगडम भी 5 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, और विजयनगर भी बहुत डिक्लाइन हो ही चुका ऑलमोस्ट, मतलब विजयनगर सेपरेट भी होते हैं, और फिर फर्दर हम देखते हैं कि बैटल के बाद ये भी डिक्लाइन हो जाते हैं। तो इंडिया की कंडीशन ऐसी हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछिए, कमेंट कीजिए, और क्या क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। चलो फिर, अल्लाह हाफ़िज़।